नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। तो दोस्तों, यूरोप इस समय एक बड़े एनर्जी बूम से गुजर रहा है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे बदलाव की कमान भारत के हाथों में आ गई है, क्योंकि आज यूरोप की ऊर्जा की सबसे बड़ी जरूरतें भारत पूरा कर रहा है, खासकर रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के मामले में। और यही वजह है कि यूरोप के कई देशों की निर्भरता अब भारत पर लगातार बढ़ती जा रही है और यह निर्भरता इतनी गहरी होती जा रही है कि अब वापस जाना लगभग नामुमकिन हो गया है। कच्चा तेल तो यूरोप को कई जगहों से सस्ती कीमत पर आसानी से मिल सकता है, लेकिन असली समस्या यह है कि उस कच्चे तेल का कोई भी देश सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि ना उससे गाड़ियां चल सकती हैं, ना ट्रेनें चल सकती हैं और ना ही ट्रक या भारी परिवहन के साधन चलाए जा सकते हैं। इसलिए उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है उन तैयार प्रोडक्ट्स की जो रिफाइन होने के बाद ही बनते हैं। और यहीं पर भारत का खेल शुरू होता है। जब कच्चे तेल को रिफाइनरी में गर्म किया जाता है, तब अलग अलग तापमान पर अलग अलग बेहद जरूरी प्रोडक्ट निकलते हैं। सबसे ऊपर हल्का पेट्रोल मिलता है, फिर उसके नीचे डीजल मिलता है, उसके बाद केरोसिन और जेट फ्यूल मिलते हैं और सबसे नीचे भारी फ्यूल मिलता है जिससे बड़े समुद्री जहाज चलते हैं। यानी कच्चे तेल को रिफाइन किए बिना आधुनिक दुनिया की कोई भी व्यवस्था एक दिन भी चल ही नहीं सकती, और यह कोई छोटी बात नहीं है। और इसी बेहद अहम मामले में भारत ने यूरोप को कैसे अपने ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट कर लिया है, उसका एक चौंकाने वाला नया नमूना हाल ही में देखने को मिला है, जहां की यूरोप चाहकर भी अब भारत से पीछा नहीं छुड़ा सकता, और यह भारत की आर्थिक ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। तो आइए पूरी अपडेट को समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल यूरोप के देश पहले अपने यहां बड़ी बड़ी रिफाइनरियां चलाते थे और अपनी जरूरत का सारा फ्यूल खुद बनाते थे। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है, क्योंकि वहां एनर्जी इतनी महंगी हो चुकी है कि उन रिफाइनरियों को चलाना उनके लिए घाटे का सौदा होता जा रहा है। गैस की कीमतें आसमान छू चुकी हैं और बिजली भी इतनी महंगी हो गई है कि रिफाइनरी चलाना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत में रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर और विंड एनर्जी बहुत सस्ती है। कोयले से मिलने वाली बिजली भी बहुत सस्ती है और न्यूक्लियर पावर भी लगातार काम आ रहा है। इसलिए भारत में रिफाइनिंग की कुल लागत यूरोप के मुकाबले बहुत बहुत कम पड़ती है और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत बन गई है। इसी वजह से भारत आज दुनिया को सबसे सस्ते और सबसे बेहतर क्वालिटी के रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट उपलब्ध करा पा रहा है और यूरोपियन देश भारतीय प्रोडक्ट्स के सबसे बड़े खरीदार बनते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला उदाहरण है स्पेन का, जो पहले मुश्किल से $1 मिलियन का पेट्रोलियम प्रोडक्ट भारत से खरीदता था। लेकिन अब जो आंकड़े सामने आए हैं वो किसी को भी हैरान कर सकते हैं, क्योंकि स्पेन अब हर महीने $500 मिलियन से भी ज्यादा का रिफाइंड ऑयल भारत से मंगा रहा है। और यह बढ़ोतरी सिर्फ चौंकाने वाली नहीं, बल्कि पूरी यूरोपीय एनर्जी मार्केट को हिला देने वाली है। यूरोप की एनर्जी मार्केट में भारत की पकड़ इतनी मजबूत और इतनी गहरी इसलिए भी हो गई है क्योंकि भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी रिफाइनिंग क्षमता को रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ाया है और लगातार नई तकनीकों में निवेश किया है। आज भारत के पास एशिया की सबसे बड़ी और सबसे एडवांस रिफाइनरियां हैं और रिलायंस तथा नायरा जैसी कंपनियां दुनिया के उन चुनिंदा प्लांट्स में शामिल हो चुकी हैं जो सुपर कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी के रूप में जाने जाते हैं और जिनकी तकनीक दुनिया में सबसे आधुनिक मानी जाती है। इन अत्याधुनिक रिफाइनरियों में कच्चे तेल के किसी भी ग्रेड को बहुत आसानी से प्रोसेस किया जा सकता है, चाहे वो अच्छी क्वालिटी का तेल हो या निम्न क्वालिटी का, और यही लचीलापन भारत को बाकी देशों से अलग बनाता है। भारत की इन आधुनिक और विशाल रिफाइनरियों का एक बहुत बड़ा फायदा यह भी है कि यहां बनने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूरोप के सख्त से सख्त मानकों को भी बहुत आसानी से पूरा कर लेते हैं और यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। यूरोप में यूरो 5 और यूरो 6 जैसे बहुत सख्त नियम और पर्यावरण मानक लागू हैं, जिन्हें हर फ्यूल को अनिवार्य रूप से पास करना पड़ता है। वहीं भारत में यह उच्च स्टैंडर्ड पहले से ही पूरी तरह फॉलो किए जा रहे हैं और हमारी रिफाइनरियां इन मानकों को आसानी से पूरा कर रही हैं। इसीलिए भारत से यूरोप को फ्यूल भेजना ना सिर्फ आसान है बल्कि बहुत ज्यादा भरोसेमंद भी है और यूरोप के देश जानते हैं कि भारतीय प्रोडक्ट की क्वालिटी पर वे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। यहीं से एक और बहुत अहम बात समझ आती है कि भारत सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही नहीं भेजता, बल्कि जेट फ्यूल से लेकर मरीन फ्यूल और केरोसिन तक लगभग सब कुछ यूरोप को लगातार सप्लाई कर रहा है। खासकर जेट फ्यूल की यूरोपीय मांग पिछले 2 सालों में इतनी तेजी से बढ़ी है कि भारत अब इसके दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में शामिल हो गया है, क्योंकि यूरोप के कई बड़े एयरपोर्ट अब भारतीय रिफाइंड जेट फ्यूल का बड़े पैमाने पर
इस्तेमाल कर रहे हैं और उन पर निर्भर हो चुके हैं। लेकिन असली गेम चेंज करने वाला और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है बिजली की कीमत, क्योंकि रिफाइनरी चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत बिजली की ही होती है और यहीं पर भारत का सबसे बड़ा फायदा है। यूरोप में बिजली की कीमत पिछले 2 साल में कई जगह दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ चुकी है और कुछ देशों में तो यह 3 गुना तक बढ़ गई है। वहीं भारत में बिजली की कीमत बहुत हद तक स्थिर है और कोयले से चलने वाले पावर प्लांट आज भी बहुत सस्ती और लगातार बिजली दे रहे हैं। इसके साथ ही सोलर और विंड एनर्जी में भारत ने भारी निवेश किया है, जिसने लागत को और भी नीचे कर दिया है और यह फायदा सीधे रिफाइनरियों को मिल रहा है। भारत की रिफाइनरियां इतने बड़े पैमाने पर और इतनी कुशलता से काम करती हैं कि इनके पास अक्सर ओवर प्रोडक्शन भी होता है और यही अतिरिक्त उत्पादन यूरोप जैसी विशाल और भूखी मार्केट में बहुत आसानी से खप जाता है। इससे भारत को दोहरा फायदा होता है, क्योंकि एक तो एक्सपोर्ट से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा मिलती है जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है और दूसरी तरफ रिफाइनरियों की अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होती है और वे और अधिक विस्तार कर सकती हैं। इसी वजह से भारत अब टॉप 3 रिफाइंड फ्यूल एक्सपोर्टर देशों में शामिल होने वाला है और यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यूरोप में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद हालात और भी ज्यादा खराब हो गए और पूरी एनर्जी सप्लाई चेन हिल गई, क्योंकि रूस से आने वाली गैस और तेल पर कई यूरोपीय देश पूरी तरह निर्भर थे और जैसे ही वह सप्लाई कम हुई या रुकी, पूरी यूरोपीय एनर्जी मार्केट तबाह हो गई। एनर्जी प्राइस जब रूस यूरोप विवाद के बाद आसमान छूने लगी, तभी यूरोप की कई छोटी और मझोली रिफाइनरियों ने एक एक करके अपने प्लांट बंद करने शुरू कर दिए। महंगा क्रूड सप्लाई की अनिश्चितता और बढ़ती लागत ने यूरोप के एनर्जी सेक्टर को झकझोर दिया। हजारों लोगों की नौकरियां चली गईं और कई देशों में फ्यूल संकट गहराता गया। ठीक उसी समय भारत ने वह किया जिसकी उम्मीद शायद यूरोप को भी नहीं थी। भारत ने तेजी, समझदारी और रणनीति के साथ इस खाली जगह को भर दिया और यूरोप की एनर्जी लाइफलाइन बनकर उभरा। भारत ने अपनी रिकॉर्ड रिफाइनिंग क्षमता का पूरा उपयोग किया। सऊदी अरब, इराक, रूस और कई अन्य देशों से मिले क्रूड का सही मिश्रण बनाकर भारत ने फुल कैपेसिटी पर उत्पादन किया और यूरोप के लिए पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल और मरीन फ्यूल की लगातार सप्लाई शुरू कर दी। इससे भारत सिर्फ एक सप्लायर नहीं बल्कि यूरोप की एनर्जी सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया। स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम और इटली, इन सभी देशों ने भारत पर अपना भरोसा रखा और आज स्थिति यह है कि भारत के बिना यूरोप का एनर्जी सेक्टर चल ही नहीं सकता। जो देश पहले पूरी तरह रूस पर निर्भर थे, वे आज लगभग पूरी तरह भारत पर निर्भर हैं, क्योंकि भारत 2 बड़ी वजहों से सबसे भरोसेमंद साबित हुआ। एक, भारत की रिफाइनिंग लागत दुनिया में सबसे कम है और दूसरा, भारत की सप्लाई में रुकावट नहीं आती। भारत में बिजली सस्ती, स्थिर और लगातार उपलब्ध है। कोयला, न्यूक्लियर और रिन्यूएबल एनर्जी ने एक ऐसा माहौल बनाया है कि रिफाइनरियां लगातार फुल कैपेसिटी पर चल पाती हैं, जिससे प्रोडक्शन स्थिर रहता है। इसी वजह से भारत के रिफाइंड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी दुनिया में सबसे विश्वसनीय मानी जाती है और कीमतें भी यूरोप के लिए बेहद किफायती पड़ती हैं। यहां तक कि अगर भारत कल को रूस से क्रूड खरीदना बंद भी कर दे और किसी दूसरे देश से महंगा तेल खरीदे, तो भी भारत की रिफाइनिंग लागत इतनी कम है कि यूरोप के लिए भारतीय प्रोडक्ट्स सस्ते ही रहेंगे। यही भारत की असली स्ट्रैटेजिक ताकत है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और विस्मयकारी उदाहरण है स्पेन, जहां पिछले साल तक भारत से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट सिर्फ $1 मिलियन के आसपास था, यानी लगभग नगण्य। लेकिन आज स्पेन हर महीने भारत से $513 से $515 मिलियन का प्रोडक्ट खरीद रहा है। यह बढ़ोतरी मामूली नहीं बल्कि लगभग 46% की है। इतनी तेजी से इतना बड़ा मार्केट कभी किसी देश ने हासिल नहीं किया। इससे साफ है कि भारत यूरोप की एनर्जी चेन का सबसे जरूरी हिस्सा बन चुका है। भारत के आगे बढ़ने की एक और बड़ी वजह यह भी है कि भारतीय रिफाइनरियां सिर्फ क्रूड को रिफाइन नहीं कर रही, बल्कि लगातार टेक्नोलॉजी, एफिशिएंसी और क्वालिटी में सुधार कर रही हैं। आज भारत यूरोप की बढ़ती और अनिश्चित मांग को न सिर्फ पूरा कर रहा है बल्कि नई क्षमताओं में निवेश करके आने वाले समय में यूरोप की और भी बड़ी जरूरतें पूरी करने की तैयारी कर चुका है। भारत की यह ऊर्जा कूटनीति केवल व्यापार की कहानी नहीं है, यह वैश्विक शक्ति संतुलन में भारत के उभरते प्रभाव की स्पष्ट तस्वीर है। यूरोप की जरूरतें जितनी बढ़ेंगी, भारत का दबदबा उतना ही मजबूत होता जाएगा। आने वाले वर्षों में भारत एक एनर्जी सुपर पावर के रूप में खड़ा होगा। ये अब एक संभावना नहीं बल्कि एक स्पष्ट दिशा है। अगर आपको लगता है कि भारत को रूस से सस्ता कच्चा तेल लगातार खरीदते रहना चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ये थी आज की पूरी अपडेट, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद
आपके सामने रखा गया है। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।